हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैनियल क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हमारे अगले सेल ऑर्गेनल के बारे में, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। इसको हिंदी में अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया को, तो हिंदी में इसे कहा जाता है सूत्र कणिका। सूत्र कणिका का मतलब, सूत्र कणिका में क्या आ रहा है? कण। कण मीन समझते हैं बहुत स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स। जब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण एक साथ इकट्ठे होते हैं, जब उसका पूरा सूत्र होता है तो उसे बोला जाता है सूत्र कणिका, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश में बताऊं तो जब हम इन दोनों वर्ड्स को सेपरेट करें, सबसे पहले माइटो का मीनिंग देखें तो माइटो का मतलब होता है थ्रेड लाइक, स्ट्रक्चर दैट इज थ्रेड लाइक। थ्रेड लाइक मतलब एक धागे के जैसा जो आकार बोल सकते हो आप, स्ट्रक्चर होता है, उसे बोला जाता है माइटो। उसके बाद में कॉन्ड्रिया देखें तो कॉन्ड्रिया मतलब होता है ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल और ग्रेन्यूल्स बोल सकते हो, जिसे हिंदी में बोला जाता है, मैंने अभी बताया, कण। तो ओवरऑल देखें कुल मिलाके तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नेक्स्ट आता है कि इसकी डिस्कवरी किसने की। हु डिस्कवर माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज किसने की? साइंटिस्ट जिनका नाम था कॉलीकर। कॉलीकर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया। जब भी कोई साइंटिस्ट या किसी भी सेल ऑर्गेनल के बारे में या किसी से भी रिलेटेड किसी भी चीज का इन्वेंशन करते हैं, उसे सबसे पहले इन्वेंट करते हैं, तो देखते से उसका नाम नहीं निकाल दिया जाता। मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप है या देखा जाए कुछ दूसरे सेल ऑर्गेनल से उनके नाम हुए, तो ऐसे देखते से ही वो किसी भी नाम को नहीं देंगे। पहले उसका पूरा प्रोसेस किया जाता है, उनके सारे फंक्शन देखे जाते हैं, सारी प्रॉपर्टी देखी जाती है, किस किस में वो क्या काम आएंगे, ओवरऑल पूरे बेसिस पर फिर उनका नाम दिया जाता है। तो मैंने यहाँ कहा कि डिस्कवरी करी थी कॉलीकर ने, बट माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम कॉलीकर ने नहीं दिया। साइंटिस्ट जिनका नाम था वेंडा, उन्होंने सबसे पहले नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर माइटोकॉन्ड्रिया, तो नाम कॉलीकर का ही आएगा, तो आप वेंडा नहीं लिख सकते हो। बट हु गेव नेम टू माइटोकॉन्ड्रिया, दैट दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, नाम किसने दिया, तो वो आएगा साइंटिस्ट ने। उसके बाद में एक दो साइंटिस्ट और आए, जैसे फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया फीला। फीला का मतलब भी यही होता है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बहुत ही पतला पतला स्ट्रक्चर। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए, एल्टमन, जिन्होंने इसको नाम दिया बायोप्लास्ट। अब प्लास्ट मतलब एक लिक्विड जैसा, और बायो मीन्स साइंस से रिलेटेड, तो बायोप्लास्ट नाम दे दिया एल्टमन ने। ऐसे कुछ अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी तरफ से इसे अलग अलग नाम दिया। बट अगर आप इसे किसी बुक में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, तो आपको इस सेल ऑर्गेनल का नाम माइटोकॉन्ड्रिया ही मिलेगा। दो साइंटिस्ट का नाम याद रखना इसमें इंपॉर्टेंट है, एक कॉलीकर और एक वेंडा, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी और इसे ये नाम दिया। तब जाके इसके सारे प्रॉपर्टीज देख के तब ये फाइनल हुआ कि हाँ, ये एक सेल ऑर्गेनल है, मतलब ये कोशिकाओं में कोशिका में माना गया है, सेल ऑर्गेनल्स में ये माना गया है। इसके बाद में हम देखने जा रहे हैं इसका स्ट्रक्चर, कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली होता कैसा है। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को, उसके प्रकार क्या क्या हैं वो। तो फर्स्ट में बात करूं तो इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, 4 भागों में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में सूत्र कणिका जिसे हम बोलते हैं, उसकी बात करें तो सबसे पहले उसमें जो चीज आती है वो होती है उसकी आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन मतलब उसकी बाहर की झिल्ली, ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके बाहर का ये जो पोर्शन है ये कहलाता है आउटर मेम्ब्रेन। ये पहले जो मैंने सेल ऑर्गेनल्स करवाए उसमें भी बताया है, जब हमने उसके डायग्राम्स देखे हैं
तो उसमें भी जो आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मतलब आउटसाइड, बाहर की तरफ, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, बाहर वाला मेम्ब्रेन होगा, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के बाद बात करूं तो आता है इनर मेम्ब्रेन, जो कि इनर वाली साइड है, अंदर साइड है, जिसे हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, इनसाइड ऑफ द पार्ट, जो भी है, जो भी स्ट्रक्चर है उसके अंदर। उसके बाद में आता है क्रिस्नी, सिस्टर्नी भी इसको बोलते हैं, और जो फोर्थ आता है वो होता है मैट्रिक्स। ठीक है, ये सब इसके पार्ट्स हैं जिससे पूरा सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया बना है। अब सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन में होता क्या है, तो वो हम देखेंगे कि आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है। आउटर मेम्ब्रेन में सबसे पहले बात की जाए तो प्रेजेंट होता है फॉस्फोलिपिड। किसका फॉर्मेशन होता है, क्या बनता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है फॉस्फोलिपिड और फॉस्फोटाइडल पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे कण, जिसका मैंने पहले बताया था, वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आउटर मेम्ब्रेन में। सो फ्रेंड्स, ये मिलके बनता है प्रोटीन से, फॉस्फोलिपिड से, और इसके अंदर फॉस्फोटाइडल होता है। अब इसकी जो मोटाई आप बोल सकते हो वो होती है 60 से 70 एंगस्ट्रॉम, इतना ही ये क्या होता है, थिक होता है। इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स भी मिलते हैं, जिसे कि पोरीन्स कहा जाता है, उन प्रोटीन्स को कहा जाता है पोरीन्स। मेनली इसमें प्रोटीन्स मिलते हैं जो आउटर पार्ट है उसमें। अगर कहा जाए तो इसको सब यूनिट्स ऑफ पार्सन भी कहा जाता है। सब यूनिट्स मतलब जब बहुत सारे छोटे छोटे भाग मिलकर इकट्ठे हो रहे हों तब उसे कहा जाता है सब यूनिट्स। अब सेकेंड पार्ट की बात करें जो कि इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन में मिलते हैं कुछ एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स इसमें मिलते हैं। वो एंजाइम्स इसमें मिलते हैं जो कि प्रोसेस करवाते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की। इसमें इतना याद रखना जरूरी नहीं है, मेन इसमें यही होता है कि इसमें क्या मिलते हैं, एंजाइम्स मिलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें क्रिस्टी की और मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में थर्ड उसमें होता है जो कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बाद में पाया जाता है। क्रिस्टी में क्या होते हैं, बहुत तरह के प्रोजेक्शंस आते हैं। ये क्या करता है, प्रोजेक्शंस करता है। हिंदी में आप इसको उभार बोलते हैं, ठीक है, जो कि इसके अंदर होते हैं। लास्ट आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में मेनली पाया जाता है लिक्विड, जैसे आउटर मेम्ब्रेन हुई, फिर अंदर इनर मेम्ब्रेन हुई। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन मतलब जो बाहर वाली झिल्ली आप बोल सकते हो, और जो अंदर वाली है उसके बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। उसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। तो ये चारों जो पार्ट हैं ये सब इसके अंदर आते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सूत्रकणिका के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। लिक्विड प्रेजेंट होते हैं, बहुत तरह के लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत तरह के एंजाइम्स होते हैं, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और ये चारों नाम जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, वो इसके स्ट्रक्चर में आते हैं, ठीक है। इसके बाद में अब हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर अब हम नेक्स्ट बात करेंगे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका के नंबर्स कितने होते हैं एक सेल के अंदर। हम एक कोशिका की बात करें, एक सेल की बात करें, तो अ सेल कंटेन 1000 to 1600 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एक सिंगल सेल में, एक सिंगल कोशिका में 1000 से की 1600 तक के सेल्स होते हैं। अब एक सिंगल सेल की बात करी तो उसमें इतने हैं, हर चीज में अलग अलग, मतलब एल्गी होंगी, फंगी होगी, बैक्टीरियाज होंगे, सब में डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होंगे। मतलब अलग अलग नंबर की सूत्रकणिका उस कोशिका में मिलेगी आपको। ऐसा नहीं होगा कि एक बैक्टीरिया है, एक फंगी है, एक एल्गी है,
तो ये नंबर बताया, तीनों में यही प्रेजेंट है, ऐसा नहीं होगा। सब में अलग अलग नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिलेंगे, सब में सेम नहीं हो सकते। ये हुआ नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब मेन टॉपिक की फंक्शन, काम क्या है इसका सेल के अंदर। ये तो देख लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, उसके स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स क्या क्या काम कर रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, कितने नंबर इसके होते हैं। बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन की हम अगर बात करें तो वो होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना। ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये एनर्जी को बनाता है। एक सेल को जितनी भी ताकत मिलती है वो मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। वो क्या करता है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसके ऊपर बनता है वो ये है कि इसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस ऑफ सेल। ये और किसी भी सेल ऑर्गेनल को, किसी भी कोशिका को नहीं बोला जाता पावर हाउस ऑफ सेल, ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। एंड इट इज ऑल बिकॉज ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर एनर्जी बनती है जिससे सेल को एनर्जी मिलती है। क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूसरे पार्टिकल से कंबाइन होते हैं और मिलके एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो वो जो छोटे पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, जब वो किसी से जुड़ते जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक बड़ा पार्टिकल, एक बड़ी यूनिट बना देंगे। ठीक है, उसको बोला जाता है चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज यूनिट। ठीक है, जो कि ऑलरेडी क्या हुआ है, चार्ज हुआ है, जिसमें एनर्जी आ गई है, केमिकल एनर्जी आ गई है। और वो होती है एटीपी, जो कि किसने बनाई है, माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाई है। ठीक है, फिर वो क्या करता है, उस सेल को आगे की जो भी प्रोसेस है, जो भी वो करने वाला है, उसको करने में हेल्प करता है। ठीक है, सारी एनर्जी जो भी प्रोड्यूस होती है एक सेल के अंदर वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की वजह से वो सूत्र कणिका उस कोशिका को सारी एनर्जी जो भी प्रोड्यूस की है वो दे पाता है, इसलिए उसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। ये और किसी भी सेल को नहीं बोला जाता। इसके बाद में हमने एक और इसका फंक्शन देखा था, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मतलब एंजाइम। एंजाइम्स भी इसमें क्या करते हैं, अलग अलग प्रोसेस को करवाने में हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम आयंस जो होते हैं उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है एक सेल को। मेन चीज इसमें है कि इसे पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हमने सबसे पहले डिस्कस किया व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक धागे की तरह होता है, कैसे क्या होता है पूरा देख लिया। फिर उसके स्ट्रक्चर्स देखे। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सब में अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। हाँ, नॉर्मली एक सेल की बात करें तो उसमें हम 1000 से 1600 तक बोल सकते हैं कि इतने प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में इसके फंक्शंस, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एक ही फंक्शन है कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और ये एक बहुत बड़ा फंक्शन है जो कि सिर्फ इसी में है, जो कि सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही कर सकता है और कोई भी दूसरा आपका सेल ऑर्गेनल हुआ वो नहीं कर सकता। इसके बाद में हम अपने अगले सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो हम देखेंगे इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये वाला जितना भी पोर्शन है इसका ये समझ में आया। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज like, share and subscribe.